गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप अश्लील बातें कर रहे हैं, ये कौन सी कॉमेडी हुई भाई? माता पिता को लेकर भी आप बातें खुद कर रहे इसलिए ना थे। मैंने कहा ऐसी ऐसी हम्म। बात हुई है जिसको मैं अभी कैमरे पर बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्तर उतना नहीं गिरा है रणवीर इलाहाबादिया का। कहने के लिए ये कॉमेडी शो है या मतलब टैलेंट खोजने का शो है, लेकिन इसमें कहीं भी ना कॉमेडी दिखाई दे रही है और ना कहीं किसी की कोई प्रतिभा वाली बात आ रही, किसी का टैलेंट दिख रहा है। एक रणवीर इलाहाबादिया आए हुए थे अभी जज, जिनको बियर बाइसेप्स भी कहा जाता है। अभी देखिए ये बहुत विवादों में घिर गया है, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया पर बॉम्बे पुलिस में शिकायत हो गई है, समय रैना पर शिकायत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी मिल चुके हैं रणवीर इलाहाबादिया से, अवार्ड भी दे दिए हैं बेस्ट क्रिएटर का। अरे मोदी जी की जो पसंद है ना, वो रणवीर इलाहाबादिया को राज्यसभा में मनोनीत ना कर दे, मुझे तो इस बात की चिंता है ना। मोदी जी की पसंद आप देख रही हैं ना, कंगना रनौत है ना, जो बिल्कुल मैं उसको पागल औरत ही मानता हूँ, उसको मोदी जी इतना उस पर फिदा हो गए कि उसको मंडी से लोकसभा टिकट देके सांसद बना दिया मोदी जी ने। इंडियाज गॉट टैलेंट शो जो है विवादों में घिरा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्यों ये शो है विवादों में घिरा हुआ है अभी? देखिए एक रियलिटी शो है ना, टीवी पर आता है, रियलिटी शो है। कभी कभार मैं भी देख लेता हूँ यूट्यूब पर इधर उधर करते हुए। तो उसका नाम है इंडिया हैज़ गॉट लैटेंट। एक दूसरा शो था इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट, ये लगता है उसी की पैरोडी है, इंडिया हैज़ गॉट लैटेंट। अब इस शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि इसमें 3-4 जज रहते हैं और उसे बारी बारी से लड़के लड़कियां आते हैं, वो अपनी कुछ प्रतिभा दिखाते हैं, शो कॉल्ड प्रतिभा। और उसके बाद उनको लड़के लड़कियां खुद अपना अंक देते हैं। पहले से उन्होंने अंक दिया रहता है कि 10 में मुझे कितने अंक मिलेंगे, 7-8 जितने हैं वो पहले से अपने पास रखते हैं। और फिर जज लोग उनको अंक देते हैं, और यदि दोनों के अंक मैच कर जाते हैं, मतलब प्रतिभागी के अंक और जजों के अंक यदि एक ही हो गए, मैच कर गए, तो प्रतिभागी को इनाम मिलता है। यही मोटा मोटी उसका फॉर्मेट है। अब देखिए अभी वो विवादों में इसलिए आ गया है क्योंकि उसमें एक समय रैना रहते हैं होस्ट में, जो एक मतलब कॉमेडियन है। और अभी जज तो बदलते रहते हैं, अलग अलग लोग आते हैं। तो एक रणवीर इलाहाबादिया आए हुए थे अभी जज, जिनको बियर बाइसेप्स भी कहा जाता है। देश के एक बड़े मतलब यूट्यूबर के रूप में उनकी पहचान है। और फिर उसके बाद एक लड़की आई प्रतिभागी में। अब जो इन लोगों के बीच जो मतलब वार्तालाप जो हुई है, जो बातचीत हुई है, वो इतनी अश्लील है कि अभी मैं मतलब माइक पर वो दोहरा नहीं सकता। बहुत ही अश्लील बातचीत हुई है और बहुत फूहड़ बातचीत हुई है। और कहने के लिए ये कॉमेडी शो है या मतलब टैलेंट खोजने का शो है, लेकिन इसमें कहीं भी ना कॉमेडी दिखाई दे रही है और ना कहीं किसी की कोई प्रतिभा वाली बात आ रही, किसी का टैलेंट दिख रहा है। ये विशुद्ध मतलब समझिए गाली गलौज, अश्लीलता, मतलब फूहड़ता, मतलब उसकी समझिए कि एकदम पराकाष्ठा है। और ये सब जो कुछ जो नौटंकी हो रही है, वो अब सिर्फ एक इन लोग का रह गया है कि टीआरपी बढ़ाना है ना, कि ये मतलब शो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। दर्शकों को पता होगा टीआरपी का मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है। किसी किसी शो का ज़्यादा टीआरपी होता है तो उस शो का मतलब रेट बढ़ जाता है, मतलब उसमें विज्ञापन जो दिए जाते हैं उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये पूरा जो खेल होता है टीवी शो का खेल, ये पूरा खेल टीआरपी से जुड़ा होता है। अब ये लोग ठीक है, टीआरपी बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे तरीके से बढ़ाइए भाई। इतनी फोहड़ बात। और आप कहते हैं कि ये फैमिली शो है, तो फैमिली शो में तो मतलब सब बच्चे माँ बाप सब साथ देखते हैं। आप ऐसा भी नहीं, जहाँ तक मुझे याद है, कोई आप शुरू में ये भी नहीं बताते हैं कि इसमें एडल्ट कंटेंट आएगा, बस वयस्कों के लिए है। और इस तरह का गाली गलौज तो अभी देखिए ये बहुत विवादों में घिर गया है, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया पर बॉम्बे पुलिस में शिकायत हो गई है, समय रैना पर शिकायत हो गई है। रणवीर इलाहाबादिया ने सार्वजनिक तौर पर मतलब माफ़ी भी मांगी है। अब इन लोग को लगने लगा है कि मामला थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ इसी के साथ नहीं, मैं बहुत सारे इस तरह के शो में देखता हूँ कि बहुत कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता परोसी जाती है, अश्लीलता परोसी जाती है। तो और सब टीआरपी के खेल में हो रहा है। तो इस पर कानून तो कई हैं ही, लेकिन इस देश में कानून है लेकिन उनका पालन ठीक से नहीं होता है। इन लोग की भी बात कुछ होगी। फिर ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग करोड़ों रुपया यूट्यूब से कमाते हैं। बड़े बड़े वकील को उतार देंगे, बड़ी बड़ी लीगल टीम इनकी आ जाएगी, वकील लोग कानूनी दांव पेच में फंसा के इन लोग को बचा लेंगे। तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि एक बहुत गलत दिशा में मत मैं समझता हूँ समाज जा रहा है जी। डार्क कॉमेडी के नाम पे सर अश्लीलता नहीं परोसी नहीं, जा ये रही तो है। कॉमेडी अब ज़बरदस्ती, उसके लिए आप एक नया नाम दे दीजिए डार्क कॉमेडी। ये कौन कॉमेडी होती है ना। ये विशुद्ध फूहड़ कॉमेडी, अश्लील कॉमेडी। मैं खुद कॉमेडी देखता हूँ, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी कॉमेडी करने वाले लोग हैं इस देश में। पूरी दुनिया भर में बहुत कॉमेडियन हैं जो बहुत अच्छी है, बहुत उच्च कोटि की कॉमेडी और बहुत साफ़ सुथरी कॉमेडी करते हैं।
आप चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखिए, उनकी ज़्यादातर फिल्में साइलेंट फिल्में हैं चार्ली चैपलिन की, उसमें कोई आवाज़ तक नहीं है, लेकिन हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाइएगा, और कहीं भी कोई फुहड़ता, कोई अश्लीलता नहीं। तो कॉमेडी तो एक बहुत उच्च कोटि की कला है, मतलब विदूषक होना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो विशुद्ध हास्य होना चाहिए जिसको पूरा परिवार साथ देख सके, साथ इंजॉय कर सके। और आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप अश्लील बातें कर रहे हैं, ये कौन सी कॉमेडी हुई भाई? माता पिता को लेकर भी आप बात खुद, है इसलिए ना ऐसी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है जिसको मैं अभी कैमरे पर बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्तर उतना नहीं गिरा है रणवीर इलाहाबादिया का। लेकिन जो कुछ हो रहा है इसकी बहुत निंदा मैं करता हूँ, और मतलब लोगों को भी चाहिए कि इसके ऐसे ऐसे जो शो हो रहे हैं उनका बहिष्कार करें, बायकॉट करें जी। प्रधानमंत्री मोदी भी मिल चुके हैं रणवीर इलाहाबादिया से, अवार्ड भी दे दिए हैं बेस्ट क्रिएटर का। अरे मोदी जी की जो पसंद है ना, वो रणवीर इलाहाबादिया को राज्यसभा में मनोनीत ना कर दे, मुझे तो इस बात की चिंता है ना। मोदी जी की पसंद आप देख रही हैं ना, कंगना रनौत, है ना, जो बिल्कुल मैं उसको पागल औरत ही मानता हूँ, कहती है कि 2014 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। कंगना रनौत, उसको मोदी जी इतना उस पर फिदा हो गए कि उसको मंडी से लोकसभा टिकट देके सांसद बना दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी की पसंद पर मैं क्या बोलूँ। जल्दी ही देखिएगा रणवीर इलाहाबादिया राज्यसभा या लोकसभा पहुँचेगा राम भक्त बन के। भाजपा के टिकट से। एकदम एकदम, हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे ऐसे शो को तो बैन कर देना चाहिए बिल्कुल बैन करना चाहिए, बिल्कुल बैन करना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे ऐसे शो नहीं ये किया था। यदि कोई छोटा बच्चा इस तरह की बातें घर में कर देगा तो उसके मम्मी पापा उसका कान उमेट देंगे, है ना। और ये सब तो रणवीर इलाहाबादिया पर तो ये लोग का रिफ्लेक्शन है कि आपकी परवरिश क्या हुई है। आपसे, आप तो हैं ही दोषी, आपके माँ बाप पर भी सवाल होता है कि आपने क्या अपने बच्चे की परवरिश की है, क्या अपने बच्चे को बनाया है जी। तो क्या लग रहा है सर, ये पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, कुछ सजा होगी या ऐसे ही होगी? देखिए मैंने कहा ना, एफआईआर हो गया है, बॉम्बे पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन ये सब इस देश में आप देख ही रहे हैं कानून का क्या हाल है। इतने सारे कानून से बचने के तरीके रहते हैं, इतने सारे लोग बड़े बड़े वकीलों को उतार देते हैं, पूरे व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार है, पुलिस में भी भ्रष्टाचार है। ये लोग करोड़पति लोग हैं, इधर मैनेज करेंगे, उधर मैनेज करेंगे, उसकी मुट्ठी गर्म करेंगे, उसकी मुट्ठी गर्म करेंगे, अंत में कुछ होगा नहीं, कुछ दिन बाद ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है रणवीर इलाहाबादिया आप देख सर, लीजिए, लोगों पे क्या असर आप देख पड़ेगा? लीजिए हिंदुस्तान की दशा देखिए। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ऐसे ही ऐसे लोग इस देश में इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बागेश्वर बाबा पर्ची निकाल रहे हैं देश का, कहते हैं कि कुंभ में जो मर गए उनको मोक्ष ही मिल गया। ऐसे ऐसे पगले लोग ही इस देश में इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। आप खुद समझिए हिंदुस्तान का क्या भविष्य है किस ओर जा रहा है जी। हिंदुस्तान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लेकर हमने इनसे बातचीत की। इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।